बदले की भावना में केजरीवाल ने चुना दिल्ली में आईएएस अधिकारियों के खिलाफ विधानसभा का रास्ता। क्या केजरीवाल विधानसभा को बना देंगे बदलापुर? तमाम सवाल खड़े होते हैं दोस्तों, क्योंकि केजरीवाल जिस तरह आरोपों में घिर रहे हैं, आईएएस अधिकारी जिस तरह केजरीवाल के ऊपर धीरे धीरे अपना शिकंजा कस रहे हैं, उसके बाद केजरीवाल की बौखलाहट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दिल्ली में आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग हो या आईएएस अधिकारियों की रिपोर्ट सौंपने का मामला हो, वो केंद्र सरकार की तरफ आता है। आईएएस अधिकारी दिल्ली के उपराज्यपाल को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं, जिससे उपराज्यपाल और केजरीवाल में तो वैसे ही देखा जाता है कि इन दोनों में ही 36 का आंकड़ा है। केजरीवाल पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली में आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का जो अधिकार है वो केजरीवाल को मिल जाए, पर अफसोस नाकामयाब रहे केजरीवाल। दोस्तों, 11 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया था कि दिल्ली में आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को है, जिस फैसले का इंतजार बहुत से दिनों से केजरीवाल कर रहे थे। लगातार अपनी नजरें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बिछाए हुए थे, जिसके बाद 11 मई को यह फैसला आया। केजरीवाल पूरी तरह से खुश हो गए, मिठाइयां बांटी गई, ढोल नगाड़े बजाए गए और केजरीवाल ने खूब भर भर कर इस अधिकार का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जिसमें आईएएस अधिकारियों को डराने धमकाने से लेकर उनके ट्रांसफर तक कर दिए गए। जिसमें केंद्र सरकार ने जब केजरीवाल की ये तानाशाही देखी तो 19 मई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए एक अध्यादेश ले आई। केंद्र सरकार को पूरा अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को पलटते हुए वो कोई कानून बना दे, कोई अध्यादेश ले आए, जिसमें केजरीवाल पूरी तरह से चकरा गए। केजरीवाल का सर चक्कर खाने लग गया कि अब भाई मेरा क्या होगा। जो मैं चाहता था कि भाई जो आईएएस अधिकारी हैं उनके ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मुझे मिल जाए, जो मैं चाहता था कि इन पर मैं अपना पूरा दबदबा बना सकूं, जो मैं चाहता था इनको डरा धमका सकूं, मेरे वो सपने तो अधूरे रह गए। केजरीवाल बौखला गए और आजकल फिलहाल केजरीवाल इसी चीज में व्यस्त हैं कि कैसे भी वो विपक्षियों को एकत्र करके इस अध्यादेश को पास ना होने दे, जिसके लिए लगातार मीटिंग पर मीटिंग केजरीवाल कर रहे हैं, लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने तो खैर केजरीवाल को पीठ दिखा ही दी है। केजरीवाल की ऐसी बेइज्जती की है जिसके बाद केजरीवाल को राहुल गांधी ने मिलने के लिए समय नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, इस अध्यादेश को पलटने के लिए और यहाँ पर आईएएस अधिकारियों को डराने धमकाने के लिए केजरीवाल ने एक और पैंतरा अपना लिया है, वो है विधानसभा। यूं तो केजरीवाल विधानसभा सत्र बुलाने में बड़े ही एक्सपर्ट हैं। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को केजरीवाल को गालियां देनी होती है तो तुरंत ही विधानसभा सत्र बुला लिया जाता है और खूब भर भर कर गालियां दी जाती है। प्रधानमंत्री जी को कोसा जाता है, उनके बारे में भली बुरी बातें कही जाती हैं। अब यहाँ पर विधानसभा का उपयोग केजरीवाल इसलिए करते हैं क्योंकि विधानसभा में कोई भी पार्टी किसी भी नेता के बारे में कुछ भी कह सकती है, जिसका पूरा अधिकार है, जिस पर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती, जिस पर एक्शन ले सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्पीकर ले सकते हैं। लेकिन भाई विधानसभा, दिल्ली विधानसभा में तो स्पीकर भी अपना, जो वहां पर सदस्य बैठते हैं वो भी अपने, तो कौन है केजरीवाल को बोलने वाला, जिसका खूब भर भर कर दुरुपयोग केजरीवाल करते हैं। अब यही दुरुपयोग केजरीवाल ने आईएएस अधिकारियों को धमकाने डराने के लिए कर दिया है। 4 ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने केजरीवाल की नाक में दम कर दिया था, जिनके खिलाफ अब केजरीवाल विधानसभा का उपयोग करने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि दुरुपयोग करने वाले हैं, क्योंकि केजरीवाल ने विधानसभा में पिटीशन कमेटी से केजरीवाल ने इन 4 आईएएस अधिकारियों को संबंध भेज दिए हैं और यहाँ पर साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं उसके बारे में पिटीशन कमेटी के समक्ष यहाँ पर उपस्थित होकर ये लोग अपनी सफाई दें, जिसमें पहला नंबर आता है चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार का। दरअसल नरेश कुमार ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने केजरीवाल की नाक में पूरी तरह से दम कर दिया था। जो भी केजरीवाल के ऊपर आरोप लग रहे हैं उनमें जो सबसे पहली भूमिका निभाई है वो इन्हीं चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने निभाई है। चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने ही इन सभी चीजों को एलजी के पास भेजा। उन्हीं की रिपोर्ट के बाद ही
एलजी ने यहाँ पर जो आबकारी नीति हो या फिर और कई घोटाले के मामले के जो आरोप केजरीवाल पर लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर लग रहे हैं, एलजी ने इन्हीं की रिपोर्ट के बाद, इन्हीं की रिपोर्ट के दम पर एलजी ने सीबीआई जांच के जो आदेश यहाँ पर दिए थे वो इन्हीं की बदौलत दिए थे, जिसकी वजह से केजरीवाल की आंखों में नरेश कुमार पूरी तरह से खटकने लगे और इनके खिलाफ पिटीशन कमेटी, जो विधानसभा की पिटीशन कमेटी है, उससे यहाँ पर करप्शन की बात कहते हुए, करप्शन के आरोप लगाते हुए नरेश कुमार के खिलाफ समन भिजवा दिया। क्योंकि दोस्तों, केजरीवाल के चहीते मनीष सिसोदिया भी जिसकी वजह से, जिसकी बदौलत जेल में चक्की पीस रहे हैं, जेल की दाल रोटी खा रहे हैं, वो और कोई नहीं बल्कि नरेश कुमार ही है। इसी जलन के कारण यहाँ पर करप्शन में, यहाँ पर नरेश कुमार को फंसाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, आश्चर्य की बात इसमें यह है कि जब करप्शन का आरोप नरेश कुमार पर लगाया गया है तो इसमें ना तो ईडी जांच करेगी, ना ही सीबीआई जांच करेगी, ना ही पुलिस जांच करेगी। जांच करेगी तो विधानसभा की जो पिटीशन कमेटी है वो जांच करेगी। दोस्तों, इस लिस्ट में जो दूसरा नंबर आता है वो आता है अश्विनी कुमार का, डिविजनल कमिश्नर अश्विनी कुमार। दोस्तों, इनसे भी केजरीवाल खूब जलनखोरी रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं केजरीवाल की बर्बादी जिस तरह हो रही है उसमें कारण ये भी है, इन पर भी केजरीवाल के कई काले चिट्ठे हैं, जिसमें इनके खिलाफ भी समन जारी कर दिया गया है। दोस्तों, इस लिस्ट में तीसरा नंबर आता है अश्विनी मोरे का। अश्विनी मोरे जो सर्विस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं। अब यहाँ पर केजरीवाल की आंखों में ये भी बड़े ही खटक रहे थे, क्योंकि जो सर्विस डिपार्टमेंट है इसके पास अधिकार होते हैं कि यहाँ पर ट्रांसफर पोस्टिंग में ये सबसे ज्यादा अहम भूमिका रखते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का 11 मई को जो फैसला आया उसके बाद केजरीवाल ने पूरी तरह से इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, जिसके तहत अश्विनी मोरे जी का भी ट्रांसफर तुरंत ही कर दिया गया, क्योंकि इन लोगों के लिए ये बहुत ही जरूरी था। क्योंकि यहाँ पर जो मंत्रालय सौरभ भारद्वाज के पास है वो सर्विस डिपार्टमेंट का ही है, जो मंत्रालय सौरभ भारद्वाज के पास है, इसीलिए यहाँ पर सौरभ भारद्वाज ने तुरंत ही इनका ट्रांसफर करवा दिया, क्योंकि इनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था। आरोप वही दुराचार के, आरोप वही करप्शन के। इनका कहना है कि आशीष मोरे ने कई ऐसे ट्रांसफर किए हैं जो गलत तरीके से किए गए हैं, जिनके लिए अश्विनी मोरे ने वसूली भी की है। तमाम तरह के करप्शन के आरोप अश्विनी मोरे पर भी लगाए गए हैं, और वही पैतरा कि यहाँ पर जांच जो करेगी वो विधानसभा की पिटीशन कमेटी करेगी। इसके अलावा चौथे नंबर पर आते हैं सर्विसेज डिपार्टमेंट के ही चीफ सेक्रेटरी थे, जिनका नाम है राजशेखर। विजिलेंस डिपार्टमेंट भी इन्हीं के पास था। यहाँ पर राजशेखर जी के खिलाफ भी लगातार तमाम तरह के आरोप केजरीवाल सरकार ने विधानसभा के द्वारा लगवाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आरोप राजशेखर जी पर लगाए गए हैं वो वसूली के लगाए गए हैं। इसके अलावा जातीय टिप्पणी के लगाए गए हैं। दरअसल इन लोगों का कहना है कि जिस तरह यहाँ पर नियुक्ति की जानी थी तो वहां पर शेड्यूल कास्ट के लोगों की जो नियुक्ति नहीं की गई, और इसके अलावा जातिवाद की जो भाषा है, टिप्पणी है, वो राजशेखर जी ने कही। तबकि राजशेखर जी ने इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ये सभी चीजें बदले की भावना से की गई हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि राजशेखर भी कई अपराध केजरीवाल के लिए बैठे थे, जिसके चलते केजरीवाल और उनकी सरकार जलनखोरी रखती है। हम ये सीधा सीधा आरोप नहीं लगा रहे हैं कि केजरीवाल इन पर जिस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन जिस तरह का अंदेशा लगाया जा रहा है, जिस तरह सारी चीजें साफ दिखाई दे रही हैं कि यहाँ पर ये जो अधिकारी हैं लगातार जांच कर रहे थे, जिस तरह के आरोप केजरीवाल सरकार पर लग रहे हैं जिसके चलते केजरीवाल सरकार पूरी तरह से आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है, जिसके चलते ये सारे पैतरे अपनाए जा रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा लगातार जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर राजशेखर जी ने इनको खारिज करते हुए कहा कि अगर पिटीशन कमेटी के जितने भी सदस्य हैं वो एक शपथ पत्र शायन करें, शपथ पत्र पर दस्तखत करें और कहें कि अगर जो राजशेखर पर लगाए हुए आरोप हैं अगर वो गलत सिद्ध होते हैं तो क्या ये
6 महीने की जेल और 1000 रुपए का जुर्माना कबूल करते हैं? क्या इस बात को ये मानेंगे? तभी राजशेखर पिटीशन कमेटी के सामने उपस्थित होंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि किस तरह यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किस तरह केजरीवाल सरकार ने पूरी तरह से अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया, जिसके खिलाफ अध्यादेश केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया। अब इस तरह आईएएस अधिकारियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। यहाँ पर आईएएस अधिकारियों ने आईएएस एसोसिएशन इंडिया से यहाँ पर इस चीज की शिकायत भी की है, क्योंकि दिल्ली में जो अभी की सरकार है, केजरीवाल सरकार, वो पहली ऐसी सरकार है जो एक साथ इतने आईएएस अधिकारियों को डरा धमका रही है और लगातार उन्हें परेशान कर रही है, उन्हें काम नहीं करने दे रही है, जिस पर इन आईएएस अधिकारियों ने आईएएस एसोसिएशन से शिकायत की है कि इस पर जल्द से जल्द संज्ञान ले और इस पर कार्यवाही की जाए। दोस्तों, लगातार केजरीवाल जिस तरह आरोपों के घेरे में आ रहे हैं, उनकी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आरोपों में घिरती जा रही है। उसके बाद केजरीवाल की बौखलाहट इन सभी चीजों से देखी जा सकती है कि किस तरह वो आईएएस अधिकारियों को डराने धमकाने के लिए विधानसभा का उपयोग कर रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।